हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग टाइम। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम परसेंटेज के टाइप 2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे जो थोड़े डिफ़िकल्ट थे। आज हम उससे और भी थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल हाई करके लेके आए इन क्वेश्चंस का। तो इन क्वेश्चंस को हम करके देखते हैं। यानी पहला क्वेश्चन है हमारा, x तथा y का वेतन 2:1/2 अनुपात 2:1/4 के अनुपात में है। x का वेतन y के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो फ्रेंड्स, इसमें बताना है x का जो वेतन है y के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इनको सही रूप में लिख लेते हैं। तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 और अनुपात 4 दूनी 8 और 1 9/4। अब फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। जब इनका एलसीएम लेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 4, और 2 की टेबल में 4 आता है 2 बार में, तो 5 दूनी 10, और 4 की टेबल में 4 एक बार में, तो फिर 9। तो फ्रेंड्स, ये आया हमारा x आ गया 10/10 अनुपात 9, ये बन गया हमारा। अब उसने बोला है कि जो x है वो y से कितना ज़्यादा है। तो यानी कि इसमें देखो सीधा सीधा 1 ज़्यादा हो रहा है, यानी 1, और y के कंपैरिजन में पूछा है तो y का अनुपात नीचे लिख देंगे, यानी 9 और गुणा में 100। इसको जब हम भाग देंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9%। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 सही 1/9%। ये सी आंसर होगा। फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर 46% अंक हो जाएं। तो यानी उसे कुल मिलाकर 46% अंक हों, इसके लिए वो भाषा वाले पेपर में कितने प्रतिशत अंक लाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे विज्ञान में आए हैं उसके 300, तो 300 हम यहाँ लिख लेते हैं। जैसे इधर ही लिख लूँ मैं 300, नहीं यहाँ कर लेते हैं 300 का 32%, ये हो गया 300 का 32%। और इसमें जमा कर देता हूँ मैं जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है भाषा वाले में, उसमें 200 में से मान लेते हैं वो x% लाएगा, x/100 जमा नहीं, यहाँ पे बराबर आ जाएगा, बराबर इसमें हो जाएगा 46%। यानी कि टोटल अगर 46% लाना है तो 300 और 200 हो गए 500, 500 का 46% ये हो जाएगा। जब इनको हम काटेंगे तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, जमा इसको इससे काट देंगे तो ये 2x हो जाएगा, और बराबर में इसको इससे काट देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 230। अब 2x को तो हम यहीं रखेंगे, और बराबर में 230 में से घटा देंगे 96। जब इसमें से हम घटाएंगे इसको तो आ जाएगा हमारा 2x, यहाँ पे बनेगा ये 2x बराबर 134, और x को यहीं रखेंगे और 134 को 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 67%। यानी इसका आंसर होगा हमारा बी 67%। फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत है। यानी दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हम करते हैं, सबसे पहले 100 यहाँ लेंगे हम 100, इसमें से हम घटा देंगे इन दोनों को जोड़ के, यानी गणित के 34% हो गए, जमा कर देंगे उसमें अंग्रेजी के 42%, और उसमें से घटा देंगे हम दोनों के 20%। जब हम इसमें से घटाएंगे तो ये 100 यहीं रह जाएगा, माइनस 34 और 42 हो गए हमारे 76 माइनस 20। अब 100 माइनस 76 में से 20 गए तो 56,
और 100 में से 56 गए तो 44%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इसका डी आंसर होगा 44%। फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संतरे का दाम 20% घटा दिया जाए तो एक आदमी 40 रुपये में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। एक संतरे का घटा हुआ दाम बताएं। तो यानी कि सबसे पहले हम इसका मूल दाम निकाल लेते हैं, यानी कि शुरू में इसका रेट कितना रहा था वो निकाल लेते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये 20% जो दिया है इसको यहाँ लिख लेते हैं 20%, ठीक है। और कितने रुपए में, 40 रुपये में, और बटे में हम यहाँ लिख देते हैं 100 में से घटा देंगे हम 20% और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20 संतरों से। ऐसे जब इसको हम करेंगे तो 20 से तो 20 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा 40 बटे 100 में से 20 गए तो 80। इसको काट देंगे, 40 से कम 40, 40 में 80 यानी 1/2। यानी कि अगर इसको हम पैसे में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा 50 पैसे, 50 पैसे आ जाएगा। यानी कि शुरू में जो एक संतरे का दाम था वो 50 पैसे था। तो फ्रेंड्स, एक संतरे का दाम 50 पैसे था। अब हम क्या करेंगे कि 20% जो है दाम घट जाता है। तो यानी कि अगर हम इसमें से 20% घटा दें, यानी कि इसका 80% ही निकाल दें, तो कितना होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 5 8 40, यानी 40 पैसे उसका घटा हुआ जो दाम है वो 40 पैसे होगा। यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं हैं, यानी कि बालिग नहीं है वो बच्चे का प्रतिशत हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि जो लड़के और लड़कियां 3:2 के अनुपात में है ना, उनको मान लेता हूँ मैं 300 लड़कियां हैं और 200 लड़के हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि अगर 20% लड़के अगर हम इसमें से निकाल दें 300 में से, तो 80%, 300 का 80% निकाल लेते हैं। 300 का 80% निकालेंगे तो हमारा आएगा 240। और फिर उसके बाद बोला उसने 25% लड़कियां बालिग हैं। तो 200 का 25% हटा देंगे तो बचेगा 75%। तो 75% निकालेंगे 200 का 150 आ जाएगा। अब हमसे कहा जा रहा है कि कितने, यानी कि ये जो मैंने निकाले 240 और 150 ये तो नाबालिग हैं। तो ये नाबालिग को अगर हम जोड़ेंगे 240 और 150 को तो हो जाएगा हमारा 390। और टोटल हमारे कितने बच्चे थे, 500 मान लेते हैं हम, और गुणा में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 7 35 और 4 बजे 5 8 40, यानी कि 78%, यानी सी आंसर हो जाएगा इसका। फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, वह 12 अंकों से फेल हो जाता है। इसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, वह न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लेकर पास हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक फार्मूला होता है कि जब इस तरह से एक में वो कम नंबर लाकर फेल हो रहा है और एक में ज़्यादा नंबर ले आता है पास होने से, तो उसमें हम टोटल नंबर परीक्षा में कितने थे वो कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 100 और जो कम नंबर लेके आया है वो 12 और जमा जो ज़्यादा लिख के आया है वो 28, इनको जोड़ देंगे और नीचे जो प्रतिशत है उनकी दोनों की उनको माइनस कर देंगे। 40 में से घटा देंगे 30%। तो ये हो जाएगा हमारा 100, यहाँ हम लिख लेते हैं ये 100 और मल्टीप्लाई में 12 और 28 हो जाएंगे हमारे 40 और बटे में 40 में से 30 गए तो 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो हो जाएगा 400, यानी कि इसके टोटल मार्क्स थे 400, यानी बी हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, XYZ के वेतन 1:2:3 के अनुपात में हैं।
वाई तथा एक्स का कुल वेतन 6,000 रुपये है। जेड का वेतन एक्स के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो जेड का वेतन है वो एक्स के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं कि इसमें टोटल वेतन कितना बनेगा, यानी कि जो ये वेतन दिया हुआ है, जो टोटल होगा तीनों का मिला करके वो बनेगा 2x और 2 और 3 हो गए 5 और टोटल 6/5 गुणा में 6,000। इनको अगर मैं डिवाइड करूँ 5 से तो आ जाएगा 1200 और 12×6 7200। तो फ्रेंड्स ये आ गया हमारा टोटल अमाउंट तीनों का मिला करके। और हमें पता है वाई और जेड का तो 6,000 है, तो एक्स का वेतन कितना होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स का जो वेतन बचेगा वो बचेगा 1200। एक्स का वेतन बचेगा 1200। अब इसमें हमें क्या करना है, उसने पूछा है जेड का जो वेतन है वो एक्स के वेतन से कितना ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसमें जो जेड का वेतन है, जेड का वेतन इसमें बनेगा हमारा 3600। तो इसमें अगर हम घटा दें 3600 में से 1200 तो आएगा 2400 और नीचे हम रखेंगे एक्स का, क्योंकि एक्स बेस माना जा रहा है, और गुणा में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 दूनी 24 यानी 200। तो यानी कि 200% अधिक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए, यानी कि उनकी वैलिडिटी नहीं है, वो बेकार हैं वो वोट। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता, विजय घोषित हुआ। तो कुल कितने मत प्रयोग किए गए। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमें दिया है कि जो जीतने वाला है उसको 52% मत प्राप्त हुए। हारने वाले को कितने मिले होंगे भाई, 100 में से अगर 52 जाएगा तो 48%। तो इन दोनों का डिफरेंस किया हुआ जीतने और हारने का, यानी कि 4%। यानी कि जो 98 मत हैं, 98 जो वोट हैं वो सिर्फ 4% है। हमें इसका टोटल निकाल लेना है, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आ जाएगा ये 2450। अब इसमें जो 68 मत अवैध घोषित हो गए थे वो भी जोड़ देते हैं इसमें, तो हो जाएगा ये हमारा 8, 6 और 5 11, हाथ लगी 1, 4 1 5 और 2, यानी 2518, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। तो फ्रेंड्स इसके अंदर सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं वो हम मान लेते हैं 1000 हैं। तो फिर इसमें फ़ीमेल कितनी होंगी, 40% हैं तो फिर होगी 400, और मेल कितने होंगे भाई, ये हो जाएंगे 600। अब यूँ कह रहे हैं कि वो 40% ने तो फीमेल ने वोट किया उसके पक्ष में, तो फीमेल का कितना हो गया 40%। 400 का अगर हम 40% निकालेंगे तो ये बनेगा हमारा 160, और जो मेल हैं उन्होंने कितनों ने 60% ने वोट किया है, तो 600 का 60% हो जाएगा 360। अब हम परसेंटेज निकालने के उसके पक्ष में कितने लोगों ने जो है वोट किया होगा, तो 360 और 160 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 520, और नीचे हम लिख देंगे 1000 टोटल और गुणा 100। तो इसके 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, इसके 1 0 से ये 0 कैंसिल, तो आ जाएगा 52%, यानी उसके पक्ष में 52% लोगों ने वोट किया है, यानी आंसर आ जाएगा डी। फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक संख्या लीजिए तथा इस संख्या में इसका 5% जोड़िए।
परिणाम स्वरूप जो संख्या प्राप्त होती है वह ली गई संख्या का कितना प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हम मान लेते हैं एक संख्या को जो ले रहे हैं वो 100 ले रहे हैं हम, और इसका 5% इसी में जोड़ देते हैं, इसका 5% हो जाएगा 5 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 105। अब बोल रहे हैं कि जो 105 है वो 100 का कितना प्रतिशत है। भाई जाहिर सी बात है, नीचे 100 लिख दो, गुणा में यहाँ पर भी 100 लिख दो, इनसे 100 से ये 100 कट जाएगा और ये बन जाएगा हमारा 105%, यानी वो ली गई संख्या का 105%, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको कैसे लगे ये क्वेश्चंस आज के हमारे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिल सके, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।